चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैया सम्मान योजना के तहत इस बार महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ देने का फैसला किया है। योजना में हर महीने मिलने वाली 2500 रुपए की राशि जोड़कर इस बार महिलाओं के खाते में कुल 5000 रुपए एक साथ भेजे जाएंगे। इससे महिलाओं को घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रविवार को अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता को अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह उनके लिए सिर्फ एक बड़े नेता का जन्मदिन नहीं है, बल्कि उस पिता की याद है जिन्होंने उन्हें जीवन जीने, संघर्ष करने और बिना झुके अपने मूल्यों व सच्चाई पर अडिग रहने की सीख दी। प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने राज्य के 4 जिला भाजपा अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें से 2 सामान्य वर्ग और 2 पिछड़े वर्ग से हैं। इससे पहले शुक्रवार को 23 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए थे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी जस्टिस शाहदेव ने आंदोलन में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने विचारों और संघर्ष से आंदोलन को मजबूती दी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी दी। मरांडी ने कहा कि झारखंड राज्य गठन के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा और युवाओं को ऐसे संघर्षशील लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल सिद्धगोड़ा में जिला स्तरीय ई-पॉस मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 20 जन वितरण प्रणाली संचालकों को प्रतीकात्मक रूप से ई-पॉस मशीनें वितरित की। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, आपूर्ति विभाग के अधिकारी और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। रांची में पिछले एक सप्ताह से तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है और ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर दिख रहा है। मैक्लुस्कीगंज में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। वहीं खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीषण ठंड के कारण सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। उनके मुताबिक भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार भाजपा की राजनीति में हर स्तर पर फैला हुआ है। गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा बनकर रह गई है और विकास के नाम पर वसूली का तंत्र चल रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल वार्डर यानी कक्षपाल के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 1733 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली पार्टियों की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं न तो प्रधानमंत्री बनेंगी और न ही मुंबई की मेयर। आजसू पार्टी ने झारखंड की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं और युवाओं के साथ वादा खिलाफी की गई है। नौकरी, नियोजन, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार कोई ठोस समाधान नहीं दे पाई है। कांग्रेस के लातेहार जिला सह प्रभारी डॉक्टर अजय शाहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर लोगों को उनके हक से वंचित करना चाहती है, जिसे कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर शाहदेव शनिवार को लातेहार परिसदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और देश की हर तीर्थ स्थली इस ऊर्जा का बड़ा केंद्र रही है। इसी आध्यात्मिक आधार पर भारत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मूल भावना को तोड़ना चाहती है और सनातन धर्म व अध्यात्म को राजनीति का हथियार बना रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र के खाक चौक में आयोजित जगत गुरु रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय सनातन का है और पूरी दुनिया में इसका परचम लहराएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिशें हो रही हैं। राहुल गांधी ने आज शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि भाजपा अब भ्रष्ट जनता पार्टी बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकारों ने भ्रष्टाचार, सत्ता के गलत इस्तेमाल और अहंकार के जरिए लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भाजपा पर हमला कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम बदल रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना गरीबी, बेरोजगारी और पलायन रोकने में एक बड़ी और अहम योजना रही है। यह बातें उन्होंने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत मीडिया से बातचीत में कही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेशा नियमावली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस नियमावली के जरिए आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। संथाल जाते समय मैथन में रुककर उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार द्वारा लाई गई पेशा नियमावली आदिवासी लोगों के हक और पहचान को पूरी तरह खत्म कर देगी। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो द्वारा बनाए गए राम मंदिर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपने गलत कामों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि बिना चंदा लिए राम मंदिर कैसे बन गया? आम लोगों को एक मंदिर बनाने में 50 साल लग जाते हैं, फिर इतनी संपत्ति कहां से आई? ये बड़ा सवाल है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार की तरह झारखंड में भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मनिया बहनों को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की मदद दी जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अभी करीब 51 लाख मनिया को हर महीने 2,500 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले 5 साल में राज्य में 20 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा ताकि दूसरे राज्यों की तरह यहां का स्वास्थ्य सिस्टम भी बेहतर हो सके। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,30,250 रुपये में बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,36,760 रुपये है। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो 2,75,000 रुपये पहुंच गई है। झारखंड के किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। अब रिम्स और राज अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने लिखा है कि सरकार ने मानो पूरे राज्य के आदिवासियों को खत्म करने का प्रण ले लिया है। पहले आदिवासी समाज के मसीहा सूर्या हांसदा की फर्जी एनकाउंटर के नाम पर हत्या कराई गई और अब खूंटी में पहड़ा राजा सोमा मुंडा को उनकी पत्नी के सामने सरेआम गोली मार दी गई। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है और यह 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से दोबारा शुरू किया जाएगा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में झुंड से बिछड़ा एक हाथी बीते करीब 1 हफ्ते से लगातार उत्पात मचा रहा है। अब तक 22 लोगों की जान ले चुका यह हाथी इलाके के लोगों के लिए डर का कारण बन गया है। हाथी की वजह से गांवों में दहशत का माहौल है और लोग काफी सहमे हुए हैं। झारखंड सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाएंगे, उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सरकार का मकसद यह है कि लोग कानूनी झंझट के डर से पीछे न हटें और गोल्डन आवर में घायल को इलाज मिल सके, ताकि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम हो। झारखंड सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना में 1,30,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना का लक्ष्य भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना और दुमका में सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। सरकार ने पेंशन के पुनरीक्षण समेत कई और अहम फैसले भी लिए हैं। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी के तहत काम तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया में अब तक करीब 70% मतदाताओं का सत्यापन 2003 की मतदाता सूची के आधार पर किया जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी और बताया कि बाकी मतदाताओं का सत्यापन भी तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विशेष सहायक शिक्षक के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सहायक शिक्षक के कुल 3,451 पद खाली हैं। इन पदों पर बहाली झारखंड इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत की जाएगी। इस भर्ती से लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जुएल ओरांव को प्रभारी नियुक्त किया है। यह चुनाव 20 जनवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले पूरी की जाएगी ताकि संगठन को समय पर नई नेतृत्व टीम मिल सके।